नमस्कार। आज हम डिजिटल पैसे की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी आखिर हैं क्या और इनसे हमारा आने वाला कल कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पैसे के दो अलग अलग भविष्य, फिर जानेंगे कि डिजिटल रुपया क्या है और समझेंगे क्रिप्टो करेंसी को। इसके बाद देखेंगे इनके बीच के मुख्य अंतर क्या हैं, भुगतान और निवेश के नज़रिए से इन्हें तौलेंगे और आखिर में बात करेंगे कि क्या कोई एक अंतिम विकल्प है। तो हम सब एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां पैसे का मतलब ही बदलता जा रहा है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, नहीं, ये तो हमारे लेन देन करने, बचत करने, मतलब हमारे जीने के तरीके को ही पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। अच्छा, सोचिए जरा, जैसे जैसे कैश का इस्तेमाल कम हो रहा है, दो बिल्कुल अलग तरह की डिजिटल करेंसी इसकी जगह लेने की होड़ में है। तो असली सवाल तो यही उठता है कि आने वाले वक्त में हमारे डिजिटल वॉलेट पे राज किसका होगा। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे दो मुख्य दावेदारों से। एक तरफ है सरकार का अपना आधिकारिक ई-रुपया और दूसरी तरफ है एक ग्लोबल कम्युनिटी की ताकत से चलने वाली आज़ाद क्रिप्टो करेंसी। एक बात साफ है, दोनों के रास्ते और दोनों की मंजिलें बिल्कुल जुदा हैं। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल रुपए से। आखिर ये है क्या भला, और इसे लेकर इतनी चर्चा, इतनी बातें क्यों हो रही हैं? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो बस ये सोचिए कि आपकी जेब में जो 100 रुपए का नोट है, ये उसी का एक डिजिटल रूप है, एक डिजिटल अवतार। और सबसे जरूरी बात, इसकी कीमत और इसकी सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार देती है। देखिए, डिजिटल रुपए की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो इसकी बुनियाद में है। ये 100% सेफ है, कानूनी तौर पर पूरी तरह से मान्य है और ये हमारे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है। मतलब साफ है, ये भरोसेमंद है और स्टेबल है, स्थिर है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। और ये डिजिटल रुपए से एकदम अलग, बिल्कुल ही जुदा दुनिया है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ग्लोबल, एक खुली हुई डायरी या बही खाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें होने वाला हर लेन देन दर्ज होता है और इसका कोई एक मालिक नहीं है, कोई एक बैंक या सरकार नहीं, बल्कि इसे दुनिया भर में फैले हजारों लाखों कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क मिलकर चलाता है। तो क्रिप्टो की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसकी आज़ादी। ये किसी एक सरकार के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसी आज़ादी की वजह से इसकी कीमत में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होता है। और हाँ, इसमें रिस्क यानी जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, दोनों खिलाड़ियों से हमारी पहचान तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि जब इन दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाए तो क्या नज़ारा बनता है। और यहीं पर इन दोनों की सोच, इनकी फिलॉसफी का जो टकराव है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है सरकार का दिया हुआ भरोसा और स्टेबिलिटी, तो दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और पूरी आज़ादी। तो ये टेबल देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कंट्रोल की बात करें तो डिजिटल रुपया आरबीआई के हाथ में है, जबकि क्रिप्टो का कोई एक कंट्रोलर नहीं। स्टेबिलिटी में रुपया स्थिर है तो क्रिप्टो बहुत अस्थिर। एक का मकसद रोजमर्रा के पेमेंट्स को आसान बनाना है तो दूसरे का इस्तेमाल ज्यादातर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग टूल्स हैं, दो अलग अलग औजार जो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। मतलब अगर रोज की खरीदारी के लिए, पेमेंट्स के लिए एक सेफ और स्टेबल ऑप्शन चाहिए तो जवाब है डिजिटल रुपया। लेकिन वहीं अगर कोई ज्यादा रिस्क लेकर बड़े रिटर्न्स की उम्मीद कर रहा है तो उसकी नजर क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाती है। तो डिजिटल रुपए के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है सरकारी सुरक्षा और स्थिर कीमत। आसान शब्दों में कहें तो ये वही सुरक्षा और भरोसे का एहसास देता है जो हमें हमारे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम से मिलता है। लेकिन इस सरकारी कंट्रोल का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। वो है प्राइवेसी का सवाल। ये चिंताएं हैं कि सरकार के पास हर एक ट्रांजैक्शन पर पूरी नजर रखने की ताकत आ सकती है। अब आते हैं क्रिप्टो की ताकत पर। इसमें हाई रिटर्न्स की संभावना है। बिना किसी बैंक या बिचौलिए के दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेजने की आज़ादी है और वेब3 और एनएफटीज जैसी नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की शक्ति है। पर याद रखिए, ये आज़ादी और ये मौके अपने साथ बहुत बड़े जोखिम लेकर आते हैं। मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव, साइबर फ्रॉड का खतरा, ये सब कुछ है। ये एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है, जहां पैसा रातों रात डबल भी हो सकता है,
तो जीरो भी। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी कि आखिर पैसे का भविष्य दिखेगा कैसा। क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? आखिर में ये दो चीजें हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। एक रास्ता है सुरक्षित, सरकार के नियंत्रण में धीरे धीरे होने वाला विकास, और दूसरा रास्ता है एक आजाद, तेज इनोवेशन वाली क्रांति का। ये एक लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है स्थिरता और दूसरी तरफ आजादी और मौका। तो चुनना क्या है, स्थिरता या आजादी? या क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां दोनों साथ साथ चल सके? एक तरफ है सुरक्षा, दूसरी तरफ है अवसर। हमारे आने वाले कल को कौन सी चीज परिभाषित करेगी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजने में छिपा है। और ये जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।